नमस्ते। आज इस प्लैनेट नमस्ते भाई टॉक साहब। शो में हम भविष्य की शिक्षा, ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जी। पूर्व में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक 34 वर्ष के अंतराल बाद आई है और उसके क्रियान्वयन को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसी विषय में डिस्कशन के लिए हमारे साथ श्री खीम सिंह जी, आप MA BEd हैं। आपको 29 ईयर्स का एक शिक्षा का लंबा अनुभव है और वर्तमान में आप हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। खीम सिंह जी, आपका इस प्लैनेट जी। टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब। इस शिक्षा नीति का आना शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए निश्चय ही उत्साहवर्धक एक पॉलिसी है। सभी बिंदु निश्चित ही अच्छे हैं। एक एक पॉइंट आत्मनिर्भर भारत की ओर संकेत करता है। जी। आप 6 to 12 इंटरमीडिएट स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। आपको कौन से बिंदु लगते जी। हैं जो, सभी बिंदु मैंने पूर्व में ही कहा कि निश्चित अच्छे हैं, कि जो बिंदु जी। बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं शिक्षा में? खीम जी। भाई साहब, एक तो इसमें जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जी। इसमें एक ये चीज निश्चित की गई है कि पहले से 5वीं तक जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। दूसरा, इसका पढ़ाई की रूपरेखा जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 5 धन जी। 3 धन 3 धन 4 के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें अंतिम 4 वर्ष 9 से 12वीं तक शामिल होंगे। इसमें एक जी। फीचर और है कि सन 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और आगे कहें कि पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों का को इसमें शामिल किया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। जी। और सरकार का लक्ष्य है जीडीपी का 6%, जबकि अभी तक 4.37, जहां तक मुझे जानकारी है, इतना हुआ करता था। अब जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा। बच्चे इसमें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और बिना एमए किए, एमफिल किए पीएचडी करने की सुविधा भी इसमें रहेगी। इस नीति में एक निश्चित और किया गया है जो महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के जी। प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग और सामुदायिक शिक्षा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है। और आगे कहूं कि इसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, इन सभी पर विशेष जोर दिया गया है, जो कि इस शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, ये है। जी। जी। आपने सभी बताए कि मुख्य बिंदु ये बदलाव लेकर आने वाले हैं शिक्षा के अंदर। जी। क्रियान्वयन जी। को लेकर, क्योंकि जी भाई साहब। पॉलिसी का बनना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना दोनों चीजें हैं। क्या लगता है कि क्या ध्यान में रखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करते हुए? क्या पॉलिसी में आना चाहिए? आपके क्या सुझाव हैं और क्या समस्या आने वाली है इम्प्लीमेंटेशन में? भाई साहब, इम्प्लीमेंटेशन में समस्याएं तो हर एक कोई भी चीज नई जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें समस्या तो आती ही है, जी। लेकिन व्यापक रूप से अगर जनमानस में इसका ठीक से व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए और लोगों को जी। ठीक से समझा दिया जाए, तो इसका विरोध नहीं होगा, बल्कि समर्थन ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें सारी महत्वपूर्ण बातों को इतने वर्षों के अध्ययन के बाद समावेश किया गया है, इसलिए विरोध का स्वरूप कम रहेगा, समर्थन ज्यादा रहेगा। लेकिन इसका जी। व्यापक प्रचार प्रसार अवश्य किया जाना चाहिए मेरी दृष्टि में। जी। भाई साहब, जहां तक विद्या भारती से मेरा एक कनेक्ट है, संसाधन जी। लिमिटेड रहते हैं, फीस लिमिटेड रहती है। आप एक जी। लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, परंतु इस जी। शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छी लैब्स चाहिए। स्किल जी। डेवलपमेंट बच्चों के लिए लागू करना है तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चाहिए। एक अर्थ की जी। भी जरूरत होगी।
और इम्प्लीमेंटेशन करने में इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। विषय को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। कोविड का समय चल रहा है, लॉकडाउन से अनलॉक के समय में हम लोग आए हैं। जी। आज से 5 वर्ष पूर्व ध्यान है मुझे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब बातें होती थी बैठकों में या मीटिंग्स में, तो एक जी। स्वप्न सा लगता था कि टेक्नोलॉजी से क्या हम शिक्षा दे पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे पाएंगे। परंतु इस स्वप्न को कोविड-19 ने सक्सेस किया। आज वही शिक्षा, आपका तो एक बड़ा विद्यालय है और आपने बहुत अच्छा किया लॉकडाउन में, सभी बच्चों तक अपने स्थानों पर शिक्षा दी गई। तो कैसा अनुभव रहा कोविड में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सब कोविड ने एक नया अनुभव दिया हमको, जहां जी, अनेक प्रकार की समस्याएं कोविड के द्वारा आई, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, लेकिन एक नया अनुभव भी आया। पहली बार हम लोग सभी ऑनलाइन शिक्षा से रूबरू हुए, वो बच्चे भी और हम लोग भी। हम पहले सुनते थे कहीं ऑनलाइन होता है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार ऑनलाइन हमने विशेष रूप से अपने स्तर के विद्यालयों में, ऊपर के स्तर में जी, होता होगा कहीं, तो ये पहली बार सुना, तो बच्चों के लिए भी और हमारे लिए एक नया अनुभव था। लेकिन जी, अनुभव नया था, बच्चों में उसके प्रति अध्यापकों और बच्चों में जागरूकता बढ़ी। ऑनलाइन शिक्षा भी इस प्रकार की होती है। पहले-पहले तो अ, उतना एक प्रकार से उसमें जागरूकता नहीं आई, लेकिन धीरे-धीरे उनको लगने लगा कि ये कोविड ज़रा लंबा चलेगा, ये कार्यकाल, जी, तो इसमें जो है उसमें रुचि लेने लगे अध्यापक भी और छात्र भी। समस्याएँ भी आई भाई सब कुछ, जैसे कनेक्टिविटी की समस्या आई, नेटवर्क की समस्या आई, दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है। और एक बहुत बड़ी जो मूलभूत समस्या थी वो ये थी कि सबके पास स्मार्टफ़ोन नहीं थे। तो उन बच्चों के लिए जो जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं थे, ये थोड़ा-सा समस्या लेकर भी ये ऑनलाइन शिक्षा लेकर आई। जी, जी। जी भाई। तो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट है, ई शिक्षा पर जोर मुख्य बिंदु है। जी। टेक्नोलॉजी को देखते हुए सभी सॉफ्टवेयर्स हो चाहे एप्लीकेशंस हो, उसमें बदलाव होंगे शिक्षा नीति हुँ। को देखते हुए। आपने कोविड के समय टेक्नोलॉजी को फील किया है, अनुभव किया है। अगर आपके कुछ सुझाव हो कि टेक्नोलॉजी में ये चीजें आनी चाहिए, उस पर आपके क्या सुझाव हैं कि ये टेक्नोलॉजी में आज के समय में होना चाहिए शिक्षा में? भाई साहब बहुत ज़रूरी है, अगर हम शिक्षा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें, तो जैसे एक जी, उदाहरण मैं दूँ आपको, हम इंटरनेट जी, को जोड़ के स्मार्ट क्लास बनाकर, अगर मैं किसी बच्चे को छठी के बच्चे को बताना चाहता हूँ कि भाई जो हमारा हार्ट है इस प्रकार से फंक्शन करता है, उसको मैं जी, वीडियो के माध्यम से नेट से जोड़कर वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। अदरवाइज़ हम तो केवल कक्षा में पढ़ाते हैं कि ये हार्ट इस आकार का होता है, ऐसे फंक्शन करता है। अगर बच्चा उसको देखेगा जी। नेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो एक हम्म, नई बात बच्चों के लिए रहेगी। और इसी प्रकार से दूरस्थ शिक्षा, जैसे हम किसी अन्य स्कूल के बच्चों के साथ, जैसे आपने एक पृथ्वी कुल में किया था कि दूसरे विदेश के बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराया, यहाँ के बच्चों को वहाँ के बच्चों को यहाँ की संस्कृति से रूबरू कराया। तो ये जी, टेक्नोलॉजी जो है नई शिक्षा में मील का पत्थर साबित होने वाली है वैसे। नई ये जी, टेक्नोलॉजी को ज़रूर शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, मेरा जी, सुझाव ये है। जी। अंतिम प्रश्न भाई साहब, कोविड का जी बताएँ। वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है, विद्यालय दोबारा से जी, खुलेंगे। हम जी। कैसे, क्योंकि जैसे विद्यालय खुलेंगे हम वापस से उस बोर्ड की शिक्षा पर आ जाएंगे, समय सारणी में या कैसे टेक्नोलॉजी को, ये इन चीजों का लगातार उपयोग कैसे हो सकता है? हम समय सारणी में आपका सभी प्रधानाचार्यों से क्या एक मैसेज है कि कैसे इसे कंटिन्यू रखा जाए ऑनलाइन शिक्षा को? वैसे अभी भी मैं हम जो कर रहे हैं, हमने बच्चों का अभी जो 2 नवंबर से विद्यालय खुला है, सरकार के एडवाइजरी के अनुसार, हमने खोला है। जी, बच्चों की संख्या जी, बहुत कम है, ये मैं मानता हूँ। जी, लेकिन हम ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। जितने भी बच्चे आ जी, रहे हैं, उनको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। उसके जी, अलावा जो बच्चे बाहर हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी जी, कारण से, पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी में, बागेश्वर में, कुमाऊँ क्षेत्र की अगर विशेष रूप से बात करूँ तो उन जी, बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं। नियमित रूप से हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षाएँ दोनों ही चल रही हैं वैसे, जी। तो आगे भी जारी रहेगा ये। वैसे, जी, वैसे क्या करना चाहिए कि हमें कोई अगर रूल लगाना हो कि भाई किसी प्रधानाचार्य क्या करेंगे, सपोज विद्यालय अपने नॉर्मल गति पर आ गए, 6th से 12th जी, सब खुल जी, रहे हैं डेली,
तो हम एक दिन डिसाइड करें, कैसे करें कि मतलब ये बना रहे, एक दिन बना रहे, एक पीरियड बना रहे सप्ताह में, क्या ऐसा करना चाहिए? थोड़ा सा ये प्रश्न को और एक बार बता दीजिए भाई साहब, आप थोड़ा सा। हाँ भाई साहब, मान लीजिए कि विद्यालय पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, अगले साल खुल जाते हैं, अगले एकेडमिक ईयर में खुल जाते हैं। हम इस जी ऑनलाइन शिक्षण को कैसे जी। परमानेंट परमानेंट कैसे करें कि सप्ताह में एक दिन चलाएं, समय सारणी में कैसा बदलाव करें? हाँ भाई साहब, इसको मैं सोचता हूँ कि जी ऑफलाइन शिक्षा तो चले, लेकिन ये जी ऑनलाइन शिक्षा को समय सारणी में हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में परिस्थितियां कैसी आती हैं, जैसे कोविड ने हमको दिखा दिया है। कोई कल्पना भी जी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार से 10-10 महीने, 11-11 महीने तक हम बच्चों को ऑनलाइन ही शिक्षा दे पाएंगे। भविष्य में भी इस प्रकार जी की कोई चुनौती आ सकती है भाई साहब। इसलिए हमको जी इसको बंद नहीं, अगर ऑफलाइन शिक्षा शुरू हो जाती है, बच्चे आने लगते हैं, इसको हमने ऑनलाइन को बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो टेक्नोलॉजी से एक प्रकार से हम हट जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है, और मैं प्रयास भी करूंगा अपने विद्यालय में, कि एक जी क्लास ऑनलाइन भी जारी रहेगी भाई साहब, ऑफलाइन के जी साथ साथ। जी भाई साहब जी। आपने इस प्लेनेट टॉक इंटरव्यू में अपना समय दिया भाई साहब। आपका एक शिक्षा में लंबा अनुभव है, आपके सभी सुझाव हमने नोट किए हैं, और हम भी कुछ बदलाव कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस में, अगले सत्र से पूर्व लॉन्च करना है। आपके सभी सुझाव को नोट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम निश्चित ही कुछ बदलाव करेंगे। आपने अपने समय दिया, पुनः धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।